एक ऐसे शिवलिंग की कहानी दिखाने के लिए मैं यहाँ पर आया हूँ। जंगलों के बीच में देख सकते हैं कि मेरे चारों ओर जंगल ही जंगल है। दूर दूर तक मैं जहां भी जा रहा हूँ वहां मुझे मंदिर के शिलालेखों के निशान दिख रहे हैं। ये देखिए यहाँ पर हाथों से उकेरा गया एक मूर्ति है, खंडित मूर्ति है। ये नंदी महाराज है। नंदी जी को देख लीजिए शिवलिंग के पास। ये भी गुंबज का कोई हिस्सा हो सकता है, शायद गुंबज का ही हिस्सा है जिसको बनाया गया होगा। एक भव्य मंदिर रहा होगा पुरातन काल में। उस समय शंकर जी के 8 मंदिर का निर्माण हुआ कर रहा था। अच्छा, एक साथ 8 मंदिर बनाते थे। आप लोगों को लग रहा होगा कि ये जंगल के रास्ते में हम कहाँ जा रहे हैं, लेकिन हम एक ऐसे पुरातन शिव मंदिर की कहानी या शिव लिंग के दर्शन कराने आपको ले जा रहे हैं। हम कवर्धा जिले से लगभग 45 किलोमीटर दूर चिल्फी घाटी के पास ग्राम बेंदा में मौजूद है, और जहां के स्थानीय लोगों का कहना है कि यहाँ एक पुरातन काल का शिव मंदिर है, जिसे आज भी रख रखाव के अभाव में, जो जीर्ण शीर्ण अवस्था में वहां के शिलालेख अपनी कहानी कहते हैं, उस शिवलिंग की कहानी हम हमारे स्थानीय निवासी हैं हरीश यदु जी, वो हमें लेकर जा रहे हैं। और आइए आपको दिखाएंगे कि उस शिवलिंग की, उस मंदिर की क्या कहानी है। नहीं तो ये तालाब भी पुराना तालाब है। इसके नीचे मतलब लगभग यहाँ से 1.25 किलोमीटर करीब में एक तालाब और है, और वहाँ भी एक मंदिर का प्रमाण है। यहाँ पे सर ना, ये यहाँ पे मतलब जो है झरना है छोटा सा, जहाँ से पानी आता है, तालाब का स्रोत है, समझ लो जल स्रोत, उसमें हमेशा पानी रहता है। अभी भी होगा? अभी भी है, पानी पर्याप्त मात्रा में है अभी भी। और उसी किनारे बगल में एक पीपल के पेड़ है, वहाँ पे भी एक मंदिर का प्रमाण मिलता है। वहाँ आप यहीं के रहने वाले हैं, कब से इन मंदिर को ऐसे ही हालात में देख रहे हैं कि टूटे फूटी अवस्था में है, और कोई देख रेख करने वाला भी मुझे दिखाई नहीं दे रहा? सर हम लोग तो यहाँ पे जन्म से देख रहे हैं कहा जाए, और इससे भी पूर्वज, हाँ, उससे भी पहले हमारे पूर्वजों के समय से ये स्थिति इनका ऐसी है, पड़ा हुआ है, बिखरा हुआ कहा जाए। और समय समय पे सर पूजा पाठ यहाँ पे होता है, जैसे स्थानीय लोग करते होंगे। हाँ, स्थानीय लोग, हम लोग गांव वाले हैं, और कांवड़िया साथी आते हैं, नर्मदा जी से जल लेके आते हैं। इसी रास्ते से आते हैं? हाँ, इसी रास्ते से आते हैं, चिल्फी तरफ से आते हैं, या इधर से भी आ जाते हैं। और भोरम देव में कुछ जल चढ़ाते हैं, नर्मदा का जल। हाँ, नर्मदा का जल यहाँ नियमित चढ़ता है। 3 साल में खुद चढ़ाया हूँ यहाँ, मतलब जो है वहाँ से जल लाके हम लोग गांव के टीम गए थे। कलाकृतियां मैं देख रहा हूँ पुरातन, ये जैसे खंभे जिनको जो हाथ से बनाया हुआ जो मंदिर देखते हैं, और ये खंडित मूर्ति देख सकते हैं कि ये भी किसी देवता की मूर्ति होगी, जहाँ तक मुझे समझ आ रहा है। किसी देवी की मूर्ति हो सकता है। देवी की मूर्ति मैं चाहूंगा हमारे भाई से कि ये जरूर दिखाएं कि कितनी बढ़िया हाथों से बनाया हुआ मूर्ति है, ऐसा लग रहा है। जो खंभे हैं उसमें जो नक्काशियां हैं वो भी बड़े मेहनत के साथ पुरातन काल का बना हुआ मंदिर है। ये तो एक शंकर भगवान की जटा की तरह दिखाई दे रहा है। ये भी कोई मुख वाला भी हो सकता है कि उस तरीके का कोई शिवलिंग हो जिसमें शंकर भगवान का मुख बना हो, जैसा दिखाई दे रहा है वो यहाँ पर। अब इसको मतलब जो है, जो जानकार व्यक्ति है सर वही बता सकते हैं। और बहुत सारे इसके नक्काशी तो अब मतलब जो है धूप में, बरसात में, ठंड में सब पड़े पड़े भी खराब हो रहे हैं कहा जाए। देखिए ना, पूरा सबका मतलब जो है इसमें काई रच गया है, साफ सफाई की। ये गुंबज का भी एक मैं ये देख रहा था, ये शिलालेख अलग से दिखाई दे रहा है। ये कलाकृतियां हाथों से खोद कर बनाई गई हैं, लेकिन आज रख रखाव के अभाव में, और मैं समझता हूँ शासन प्रशासन की देख रेख होनी चाहिए, क्योंकि ये पुरातन हमारी परंपरा का एक निशान है। हर एक पत्थर अपने आप में कुछ कह रहा है, कुछ बयां कर रहा है। और एक और पूरे देश में मंदिरों के लेकर लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, और जो मंदिर दिखाई दे रहे हैं उस मंदिर की ये स्थिति है। देख सकते हैं ये शिवलिंग है, एक लोटा जल के लिए भी ये तरस रहे हैं। ये जो शंकर भगवान यहाँ स्थापित हैं। हरीश जी, इसके लिए आप लोगों ने, स्थानीय लोगों ने कुछ बातचीत की कभी सरकारों से, या जो स्थानीय नेताएं हैं उनसे कुछ बातचीत आप लोगों ने? हाँ सर, बहुत पहले हम लोग ना कलेक्टर साहब को आवेदन किए थे। उस समय कबीरधाम जिला शुरू बना था तब, कि अब कलेक्टर पास में आ गए तो शायद हमारा कुछ सुने करके, लेकिन वो भी नहीं हुआ। उसके बाद सांसद महोदय को भी अवगत कराए थे, लिखित आवेदन किए थे पिछले पंचवर्षीय में, और उनसे निवेदन किए थे कि महाराज जी आप आकर हमारे गांव देखिए, और मंदिर जो है उसका जीर्णोद्धार कराना है, पहुंच मार्ग नहीं है वहां पे, भक्त लोग आते हैं तो भटक जाते हैं, तो आप कम से कम इतना करा दीजिए करके। तो उन्होंने वादा तो किया था, नहीं आए हैं। अभी क्या चाहते हैं आप लोग? कुछ बस यही है सर कि एक घना जंगल के अंदर जो शंकर भगवान खुले आसमान पे है, हम चाहते हैं कि इसका बढ़िया जीर्णोद्धार हो जाए, जीर्णोद्धार हो के एक सुंदर मंदिर का निर्माण हो जाए यहाँ, ताकि भोरमदेव की तरह एक पर्यटन स्थल ये भी बन जाए, खूबसूरत जगह है। और
पर्यटन स्थल बन जाएगा तो बहुत सारे भक्तों को दर्शन करने का मौका मिलेगा। और पुराना मंदिर है तो इसकी भी कोई कहानियां होंगी, हाँ कुछ सर, किस्से कहानियां जी होंगी, वो भी जी तलाशने चाहिए, आपको जी लगता है जी। ऐसा? जब हम लोग आवेदन किए थे ना सर, तो अधिकारी कर्मचारी लोगों का कहना है कि भाई हम लोग इसको कुछ छेड़खानी नहीं करते ना, हम लोगों की बस की बात भी नहीं है, हम्म पुरातत्व वाले ही मतलब जो है इसका जो कुछ भी करेंगे वही करेंगे करके। तो एक बार ना सर पुरातत्व वाले कंकालीन माता वाला हम्म। वहां से कुछ टीम आई थी, तो उनको भी हम लोग दिखाया था। तो यहाँ से लेकर वो नीचे तक के तालाब और मंदिर के अवशेष वगैरह सब दिखाए थे। कुछ कुछ मिट्टी वगैरह लेके वो लोग गए थे परीक्षण के लिए, हम्म। लेकिन दोबारा ना वो लोग भी वापस नहीं आए। एक गणेश जी की प्रतिमा के बारे में भी बता रहे थे, वो क्या है? गणेश जी की मूर्ति प्रतिमा सर यहाँ पे ना लगभग 3 फीट के है गणेश जी के। वो अपने आप में अद्भुत है, अलग है कहा जाए, और एक अकेले साजा वृक्ष के नीचे वो हम्म स्थापित है वहां पे। अब हम्म पता नहीं वहां भी मंदिर रहा होगा हम्म। या फिर वो अकेले है वहां पे, अब ये तो नहीं पता अभी सर। स्थानीय लोगों ने छोटा सा मंदिर बनाया है वहां पर। हाँ वो हम लोग पुराना पहले आज से 15-20 साल पहले उसको बनाए थे। अभी वर्तमान में सर यहाँ पे 5 ठो मंदिर का प्रमाण मिलता है। तो एक ये है, ये एक वो दिखाई दे रहा है आपको, वो भी ढेर पड़ा है। ऐसे ही शिलालेख है, कोई मूर्ति वृत्ति तो नहीं है? मूर्ति नहीं है, शिलालेख है, बिखरा हुआ पत्थर है। ये कि बरझाड़ के नीचे में है, एक बगल में और है, एक आगे पीपल के पेड़ है, वहां पे भी एक मूर्ति मतलब जो है मंदिर का प्रमाण मिलता है। और एक नीचे तालाब है और एक मंदिर है। ये जो तालाब दिख रहा है इसके उस पार और नीचे में एक तालाब है और एक मंदिर का प्रमाण है। तो पुरातत्व वाले सर, वही सर लोग जो आए थे तो बता रहे थे कि उस समय शंकर जी के 8 मंदिर का निर्माण हुआ करता था। अच्छा, एक साथ 8 मंदिर हाँ, बनाते थे? तो बोले कि पुरातत्व वाले आएंगे तो 8 मंदिर मतलब यहाँ से वो लोग ढूंढेंगे और मिल जाएगा। उस समय 8 मंदिर का निर्माण होता था करके बता रहे थे। और हमारा बस यही विनती है कि इसका जीर्णोद्धार हो जाए, बढ़िया सा एक जगह बन जाए, और ये भगवान भोलेनाथ जो है पेड़ों के नीचे ऐसी पड़ा है तो इसको भी छाया मिल जाए। देश में एक और जहां मंदिर मस्जिदों को लेकर खूब बातें हो रही हैं, कोर्ट में खूब केसेस चल रहे हैं, लेकिन कवर्धा जिले के 45 किलोमीटर दूर ग्राम बेंदा में एक ऐसे शिवलिंग की कहानी दिखाने के लिए मैं यहां पर आया हूं, जहां पर एक शिवलिंग खुद अपनी कहानी बयां कर रहे हैं। एक पुरातन मंदिर जो अब लगभग ध्वस्त हो गया है, जिसकी शिलालेख अपनी गवाही खुद दे रहे हैं। जंगलों के बीच में देख सकते हैं कि मेरे चारों ओर जंगल ही जंगल है, कहीं आने जाने का रास्ता भी नहीं है। लेकिन स्थानीय लोगों ने जब हमें बताया कि यहां पर शंकर भगवान का एक अच्छा बड़ा शिवलिंग है और उसके आसपास पुराने मंदिरों के शिलालेख हैं, जिसे देखने से यह पता चलता है कि पुरातन सभ्यता में, पुरातन काल में यहां पर मंदिर रहा होगा। देख सकते हैं कि किस तरीके से शिलालेख है। ये देखिए, यहां पर हाथों से उकेरा गया एक खंभा हो सकता है, ये मंदिर का जो स्तंभ भी कह सकते हैं। एक और ये गोलनुमा पहाड़ देख सकते हैं, कितने महीन तरीके से इसे बनाया गया है, काटा गया है। शिवलिंग के भी दर्शन मैं आपको कराऊंगा, एक ऐसे भोले बाबा की जो एक लोटा जल के लिए तरस रहे हैं। जब इसकी स्थापना की गई होगी पुरातन काल में, तो हो सकता है कि भव्य पूजा पाठ किया गया होगा। ये मैं शिलालेखों को भी दिखाना चाहूंगा, किस तरीके से बनावट है, जिसके लिए भारतीय सभ्यता की पहचान देश विदेश में है। वही सभ्यता की कहानी कहते हुए ये पहाड़ों पर उकेरे गए ये निशान हैं। देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर भी, ये भी एक टूटा हुआ शिलालेख है जो ऐसे ही जंगलों के बीच में पड़ा हुआ है। एक मूर्ति है, खंडित मूर्ति है, इसे भी देखिए, ये मूर्ति को भी देख लीजिए किस तरीके से ये पुरातन खंडित हो गई है। हो सकता है ये माँ पार्वती की मूर्ति हो, माता की मूर्ति हो। ये मंदिरों के शिलालेख हैं। और भोले बाबा देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ अभी रखे हुए हैं, और एक लोटा जल के लिए भी यहाँ पर इन्हें इंतजार करना पड़ता है। हालांकि स्थानीय लोग जरूर, जो कुछ एक लोग हैं जो लोग यहाँ पर आकर भगवान की समय समय पर पूजा पाठ कर देते हैं। देखिए, ये भी एक खंडित मूर्ति है, किस तरीके से ये खंडित है। हो सकता है गणेश जी की प्रतिमा है, ऐसा लग रहा है, क्योंकि लंबा उदर है उनका, और खंडित ये प्रतिमा है। ये नंदी महाराज है, नंदी जी को देख लीजिए शिवलिंग के पास ही यहाँ नंदी जी की स्थापना की गई है। और विभिन्न शिवलिंग यहाँ पर वो देख सकते हैं, शिलालेख है, कितना अच्छा उकेरा गया है। यहाँ पर देख सकते हैं कि ये मंदिर का कोई एक हिस्सा है जो यहीं जीर्ण थीर्ण तरीके से पड़ा हुआ है। इसे सहेजने की जरूरत है, सुरक्षित रखने की जरूरत है, क्योंकि यही हमारी भारतीय सभ्यता की पहचान है। देखिए, मैं जहां भी जाऊं, जहां दूर दूर तक मैं जहां भी जा रहा हूं, वहां मुझे मंदिर के शिलालेखों के निशान दिख रहे हैं। ये उकेरे हुए, हाथों से बनाए हुए मंदिर का एक एक हिस्सा मैं आपको दिखाना चाह रहा हूं। दूर दूर तक जितने पहाड़, जो पत्थर दिखाई दे रहे हैं, वो सारे पत्थर इतिहास को अपने आप में समेटे हुए हैं और
इस मंदिर की भव्यता की कहानी बता रहे हैं कि इतने दूर दूर तक, इतनी दूरी तक पत्थर ही पत्थर दिखाई दे रहे हैं और सब में कुछ ना कुछ आकृतियां उकेरी गई हैं। और उकेरने के बाद आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इतने सारे यदि शिलालेख यहां पर हैं तो ये पुरातन सभ्यता में पहले कितना भव्य मंदिर रहा होगा और यहाँ उस समय के कितने हजारों लाखों लोग हो सकता है कि इस शंकर भगवान के दर्शन करने के लिए आते रहे होंगे, इनकी पूजा करने के लिए, अर्चन करने के लिए, जल चढ़ाने के लिए यहाँ पहुंचते रहे होंगे। लेकिन अब मैं कहता हूं कि सरकार की उदासीन रवैये के कारण, क्योंकि स्थानीय हरीश जी हैं जो बता रहे थे कि कई बार इस मंदिर को पुनः स्थापित करने के लिए या सुरक्षित रखने के लिए गांव वालों ने निवेदन किया है, फिर भी अभी तक इसे सुरक्षित नहीं रखा जा रहा है और ऐसे ही हालात में यहाँ शिवलिंग पड़ा हुआ है, रखा हुआ है। तो मैं चाहूंगा जो जवाबदार हैं उनसे कि ऐसे जो हमारी पुरातन सभ्यता के जो मंदिर हैं उनके लिए कुछ काम आप जरूर करें और खासकर इस शिवलिंग को कहीं और अन्यत्र स्थापित करें या यहीं पर एक अच्छा मंदिर भी बनाया जा सकता है, ऐसा कहना है यहाँ के स्थानीय लोगों का। एक भव्य मंदिर रहा होगा पुरातन काल में, उसकी परिकल्पना हम इसी माध्यम से कर सकते हैं कि जहां मैं देख रहा हूं वहीं पर सुंदर आलेख, शिलालेख जो उकेरे गए हैं अलग अलग तरीके से, वो यहाँ दिखाई दे रहे हैं। देख लीजिए, इसको भी देखिए, ये वाला शिलालेख, ये भी गुंबज का कोई हिस्सा हो सकता है और शायद गुंबज का ही हिस्सा है जिसको बनाया गया होगा। एक भव्य मंदिर का गुंबज है जो अब जीर्ण थीर्ण अवस्था में यहाँ पर पड़ा हुआ है। तो देख सकते हैं ग्राम बेंदा कवर्धा जिले से लगभग 45 किलोमीटर दूरी पर पहाड़ों में जंगल के रास्ते हम यहाँ पर पहुंचे हैं और पहुंचने के बाद जो दिखाई दे रहा है वो मैं आपको दिखा रहा हूं कि ये शिव मंदिर की कहानी इस पहाड़ के, इस जंगल के बीचों बीच आपको दिखाई दे रही है। मैं पुनः निवेदन करूंगा जो जवाबदार है उनसे कि ऐसे अवशेष जो हमारी पुरातन सभ्यता की कहानियां गाते हैं और जो धार्मिक भावनाओं के लिए भी जाने जाते हैं, उन सब को सुरक्षित करने का काम जरूर होना चाहिए। ग्राम बेदा से विस्तार न्यूज के लिए वेदांत शर्मा।